हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। तो चलिए आज के फोर्थ पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में देखा था वांग जी और विंग के बीच में एक हॉट सी नाइट हुई थी। देन अभी हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पे हमारा वांग जी विंग को बहुत ज़्यादा टाइटली हक करे हुए जस्ट उसे देख रहा था, क्योंकि वांग जी सुबह ही उठा है और यहाँ तक कि हमारा विंग भी उठ चुका था, क्योंकि विंग भी वहाँ पे जो लोटस स्कोप में जब रहता था उसे भी सुबह ही उठना पड़ता था। तो ये दोनों बस एक दूसरे को ऐसे ही देखे जा रहे थे, बस देखे जा रहे थे। जहाँ पे विंग जस्ट देखते देखते जो ना अपनी आंखों को नीचे कर देता है, जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग के फेस को देख रहा था। विंग का फेस कितना ज़्यादा रेड लग रहा था एंड बहुत ज़्यादा विंग जो ना सुबह सुबह क्यूट लग रहा था। विंग के जो हेयर्स थे ना वो मेसी हो चुके थे, बट वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, अडोरेबल लग रहा था। एंड विंग के जो स्मूथिंग से फेरोमोन जो थे ना वो ब्लश कर रहा था, इसके कारण कमरे में वो फेरोमोन्स तो पहले से रात से थे ही, तो विंग के फेरोमोन्स फिर से धीरे धीरे रिलीज़ हो रहे थे। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग के जो बालों को जो ना धीरे धीरे सहला रहा था, जहाँ पे विंग ने जस्ट अपनी आंखों को बंद कर लिया था। देन वो वांग जी के एहसास को फील कर रहा था। ये एहसास उसके लिए बहुत ज़्यादा नया था, बहुत ज़्यादा ये नया था। आज से पहले उसके साथ ये सब कभी हुआ नहीं था। एंड वो वांग जी को देखने के बाद उसकी दिल की जो धड़कन थी ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ी की रफ्तार से दौड़ रही थी। कल रात जब वो लोग इंटीमेट हो रहे थे तब भी सेम यही हाल था हमारे विंग का। एंड वांग जी जस्ट विंग को स्माइल करते हुए बस ऐसे ही देखे जा रहा था। उसको बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी विंग को इस तरह से देखने के बाद, बहुत ज़्यादा ही। हाँ, उसने बहुत बार सोचा था कि विंग उसके साथ होगा, बेड में होगा, देन वो लोग ये सब करेंगे वो सब करेंगे, बट अब रियलिटी में हुआ है ना, तो वांग जी की जो खुशियाँ थी ना वो डबल थी, ऐसा कह सकते हैं। इसलिए वांग जी विंग को घूर घूर के ऐसे देख रहा था। घूर घूर के नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा प्यार से जेंटल तरीके से वो देख रहा था, जेंटल तरीके से उसके बालों को सहला रहा था। विंग ने आंखें बंद करके जो जस्ट वो फील कर रहा था ये वार्म सा टच, जिसके लिए विंग हमेशा से तरसता था। विंग इन सारी चीज़ों को फील करते जा रहा था, जस्ट बस ऐसे ही चल रहा था। देन उसके बाद वांग जी जस्ट उठता है। उठने के बाद जो ना वो विंग को भी उठाता है, जहाँ पे विंग थोड़ा सा घबरा जाता है एंड वांग जी को देखता है। बट वांग जी जस्ट उसको देख के जो ना एक छोटी सी जेंटल सी स्माइल कर रहा था, इसलिए विंग ने जस्ट वांग जी को जो ना टाइटली पकड़ लिया था, उसके नेक के पास उसने पकड़ लिया था। जिसके बाद वांग जी ऐसे ही, यानी यहाँ पे दोनों के दोनों नेकेड थे, वांग जी ऐसे ही उठाकर जस्ट उसे जो गर्म पानी का जो बाथ था ना वो वहाँ पर लेके आ चुका था। देन वांग जी जो लकड़ी का जो बाथ टब बना हुआ था ना उसमें जाकर वो विंग को अच्छे से बैठा देता है। देन उसके बाद जो ना वांग जी खुद भी उसे ज्वाइन करता है एंड वांग जी धीरे धीरे विंग के बॉडी को जो ना वो पानी डाल रहा था, जहाँ पे विंग को शर्म आ रही थी। वांग जी जैसे जैसे उसके बॉडी के ऊपर पानी डाल रहा था ना विंग को बहुत ज़्यादा ही शर्म आ रही थी। वांग जी पानी डालते हुए विंग के बॉडी को धीरे धीरे टच कर रहा था, इसके कारण विंग के बॉडी में अलग सी उसे सेंसेशन महसूस हो रही थी। वो अलग सा फील कर रहा था हमारे वांग जी के हर टच के साथ। वांग जी धीरे धीरे टच करते हुए उसके शोल्डर को जो है ना ऐसे प्रेस करता है, जिसके कारण विंग के मुँह से जैसे एक वॉइस निकलती है, मौन की वॉइस कह सकते हैं, वो निकलती है। वांग जी धीरे धीरे उसके शोल्डर को टच करता है। शोल्डर को टच करने के बाद वो धीरे धीरे वांग जी के जो हाथ थे ना वो नीचे आ रहे थे, जहाँ पे विंग को जब फील होता है तो विंग जस्ट वांग जी के हाथ को तभी की तभी वो ऐसे ही जो ना पकड़ लेता है। जहाँ पे वांग जी जब विंग के ये सडनली एक्शन को देखता है ना वांग जी के फेस पे एक जो ना एक स्माइल आ जाती है। देन उसके बाद वांग जी जो ना विंग के हाथ जो है ना हटाने नहीं देता, विंग ऐसे ही पकड़ के रहता है। वांग जी धीरे धीरे फिर से अपने हाथों को नीचे नीचे लेके आ रहा था, नीचे नीचे लेके आ रहा था। विंग जस्ट रोकने की कोशिश कर रहा था, विंग को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, बट वांग जी धीरे धीरे लेके आता है। देन विंग के चेस्ट को उसने प्रेस करना स्टार्ट कर दिया था। जब विंग को ये महसूस होता है ना विंग का फेस पूरी तरह से रेड हो जाता है एंड वांग जी जस्ट जो है ना विंग के बैक, यानी विंग के बैक साइड में था हमारा वांग जी, तो वांग जी बैक साइड से ही जो ना विंग के बॉडी को वो ऐसे टच करते जा रहा था। तो वांग जी विंग के जो चेस्ट थी ना उसे प्रेस करते जा रहा था। प्रेस करते हुए जो ना वांग जी जैसे अपनी नोज़ को जो ना विंग के जो नेक एरिया था ना वहाँ पे रफ करता है एंड रफ करने के बाद वहाँ पे एक छोटा सा किस करता है। किस करने के बाद वो विंग के जो ईयर लॉफ था ना वहाँ पे आकर जस्ट अपने टंग से एक बार लिक करता है। दैन अपनी सांसों को जस्ट विंग के कान के पास छोड़ना स्टार्ट कर देता है। इसके कारण विंग की जो बॉडी थी ना वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर चुकी थी। वांग जी वहाँ पे उसे प्रेस करते जा रहा था। देन वांग जी अपनी सांसों को छोड़ रहा था, इसके कारण विंग को अपनी बॉडी में एक हॉट सा एहसास हो रहा था एंड विंग को धीरे धीरे कोई चीज़ जो थी ना वो पोक भी कर रही थी।
जहाँ पे विंग जिस वांग जी के इन सारी चीज़ें एहसास को वो फील कर पा रहा था। विंग को वो चीज़ ज़्यादा पोक कर रही थी ना, इसके कारण जिस विंग जो वांग जी के हाथों से अपने हाथ को हटाता है, धीरे धीरे जो ना अपने हाथ को बैक साइड में ऐसे लेकर जिस उस चीज़ को हटाने की कोशिश करता है। जब वो उसे टच करता है ना, वांग जी जिस ग्रोल करता है एंड विंग को तब समझ में आता है कि उसने क्या किया है। तो उसे तब समझ में आता है। एंड वांग जी जब ये देखता है ना, तो वांग जी की फेस पे स्माइल आती है और वांग जी जस्ट विंग के ईयर के पास आते हुए कहता है कि ओ विंग, तुम्हें चाहिए? जहाँ पे विंग अपने हाथ को अपनी तरफ खींच विंग अपने सर को जो ना में हिलाने लगता है। जहाँ पे वांग जी कहता है क्या हुआ है, हाँ ऐसे कहता है। और विंग के हाथ को वो फिर से पकड़ता है, धीरे धीरे जो ना विंग के हाथ को फिर से अपने लोअर पार्ट के पास लाना स्टार्ट कर देता है। विंग को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। विंग अपने हाथ को जो ना खींचने की कोशिश कर रहा था, बट वांग जी हाथ को लेके आता है, देन वहाँ पे टच करवाता है। क्या विंग को चाहिए? विंग कहता है नहीं। जहाँ पे वांग जी कहता है क्यों? तो विंग कहता है दर्द हो रहा है। तो वांग जी कहता है कहाँ? तो विंग कहता है कि बैक में। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग के बैक को देखता है, कहता है ओह, तो फिर तुम ये सब क्या कर रहे थे? तो विंग कहता है वो मुझे वो पोक कर रहा था, तो मैं बस हटाने वाला था, मुझे नहीं पता था। तो वांग जी कहता है क्या नहीं पता था? विंग कहता है वो ये है करके। तो वांग जी कहता है क्या है? तो विंग कहता है वो ना। तो वांग जी कहता है क्या है ये बता। तो विंग बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था। विंग कहता है लिटिल लॉयन। जहाँ पे वांग जी जस्ट हंसते हुए कहता है ओह अच्छा ऐसा है क्या? विंग कहता है कि और विंग बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था। विंग अपने फेस को दूसरी तरफ करता है, जहाँ पे वांग जी जो है ना कहता है कि ओ, एंड वांग जी विंग के हाथ को छोड़ देता है। और वांग जी कहता है कि क्या तुम्हें पसंद नहीं आया जो कुछ भी हम दोनों के बीच में वो रात में हुआ? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? हाँ बोलो, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा है तो नहीं करेंगे। जहाँ पे विंग उसे देख कर कहते हाँ। तो वांग जी कहता है बताओ, अगर तुम्हें नहीं पसंद आया तो नहीं करेंगे, ठीक है? मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, तुम्हें जो चीज़ पसंद है तुम मुझे वो चीज़ बता सकते हो। जहाँ पे विंग कहता है मैं आप मेरी बात सुनोगे? तो वांग जी कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, क्योंकि तुम मेरे ओमेगा हो। मैं अल्फ़ा अपने ओमेगा की बात सुनता है। तुम बोलो, तुम्हें अगर वो नहीं पसंद है तो हम डेली नहीं करेंगे, बस हफ्ते में एक बार, ठीक है? तो विंग कहता है एक बार। तो वांग जी कहता है कि हाँ, अगर तुम्हें ज़्यादा पेन होगा तो मैं नहीं चाहता तुम्हें मेरी वजह से तकलीफ़ मिले, इसलिए हम हफ्ते में एक बार करेंगे, ठीक है? जहाँ पे विंग कहता है आपको पसंद हो तो कर सकते हैं। तो वांग जी कहते हैं विंग मेरी पसंद की बात नहीं है, मैं चाहता हूँ कि ये सब तुम्हें भी पसंद हो, ठीक है? जहाँ पे विंग कहते हैं मेरी पसंद। तो वांग जी कहता है कि हाँ, क्योंकि तुम मेरे ओमेगा हो, माई लिटिल ओमेगा वाइफ। बताओ तुम चाहते हो या नहीं? अगर तुम इस टाइम पे आंसर नहीं देना चाहते हो तो कोई बात नहीं, वैसे भी मैं किसी भी तरह से फोर्स नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है? एंड मुझे अभी भूख भी लगी है। विंग तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने अल्फ़ा के ऊपर थोड़ा रहम दिखाना चाहिए? विंग कहता हाँ मैंने क्या किया है? तो वांग जी कहते हैं विंग कल रात की इतनी एक्टिविटीज़ के कारण मुझे भूख लगी है, तो तुम्हें अपने वो अल्फ़ा के लिए कुछ बनाना नहीं चाहिए? विंग कहता है हाँ मैं बनाता हूँ, ऐसे कहता है। तो विंग जस्ट खड़ा हो रहा था, तभी विंग को महसूस होता है कि उसके बट में उसे दर्द हो रहा है करके। विंग कहता है आउच। जहाँ पे वांग जी एक स्माइल करते कहता विंग मैं तो तुम्हें टीज़ कर रहा था, बट तुम तो सीरियस हो गए। विंग कहता क्या आप मज़ाक कर रहे थे? तो वांग जी कहता है कि हाँ मैं मज़ाक कर रहा था। विंग कहता ओ मैं बुद्धू हूँ ना, इसलिए मैं। वांग जी कहता है तुम बुद्धू नहीं हो, तुम तो बहुत ज़्यादा प्यारे हो, क्यूट हो, माई क्यूट ओमेगा वाइफ। बोलो, ऐसे वांग जी कहता है। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ। जहाँ पे वांग जी कहता है कि ठीक है, अभी पहले हम अच्छे से बात ले लेते हैं, देन उसके बाद हम बाहर जाके मैं खाना बनाऊँगा। विंग कहते हैं मैं बना लूँगा। तो वांग जी कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है, कल रात की एक्टिविटीज़ के कारण तुम भी थक गए होगे, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है? वैसे भी तो तुम्हें ज़्यादा पेन मिला था ना, मुझे तो प्लेजर मिला था। विंग कहता हाँ मुझे भी। तो वांग जी कहते क्या तुम्हें? तो विंग कहता मुझे भी वो मिला था। तो वांग जी कहते क्या मिला था? तो विंग कहते दोनों। तो वांग जी कहते क्या दोनों? तो विंग कहते प्लेजर एंड पेन दोनों। तो वांग जी हंसते कहते ओ अच्छा, ये तो मुझे पता है, तुम्हारी आंखों में देखने के बाद ही मुझे समझ में आ रहा था तुम कितने ज़्यादा खुश थे, तुम्हें कितना ज़्यादा ये पसंद आ रहा था, है ना विंग? तुम्हें पसंद आ रहा था ना?
विंग अपनी मुंडी को दूसरी तरफ कर देता है एंड वांग जी विंग के जो चिक था ना वहाँ पे किस करता है एक छोटा सा। देन उसके बाद वांग जी कहता है कि चलो पहले हम नहा लेते हैं। देन उसके बाद जो ना वो लोग बात लेते हैं, जिसके बाद वांग जी ऐसे ही विंग को उठा कर लेके आता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी विंग को उसके कपड़े निकाल कर दे देता है, जहाँ पे विंग जस्ट जो है ना खड़ा होता है धीरे से। विंग को अभी भी अपने बैक में दर्द हो रहा था। विंग थोड़ा सा ना अपनी अपनी कमर को झुका लेता है, उसके कमर में दर्द हो रहा था इसलिए। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग कहता है क्या? तो वांग जी तुम्हें दर्द हो रहा है? विंग कहता है नहीं नहीं सब ठीक है। तो वांग जी कहते हैं विंग तुमने कहा था वॉशरूम में, अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो तुम मुझे बता सकते हो, बोलो, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी को देखता है और कहता थोड़ा सा। तो वांग जी कहता है ठीक है, मैं हीलर के पास जाके तुम्हारे लिए मेडिसिन लेके आऊँगा, ठीक है। विंग कहता है क्या मेडिसिन? तो वांग जी कहता है कि हाँ मैं अपने लिए अपने विंग के लिए तो मेडिसिन लेके आ सकता हूँ ना। तो विंग कहता है हाँ ठीक है, बट मैं ऐसे भी ठीक हो जाऊँगा ना। तो वांग जी कहता है नहीं, विंग के लिए मैं मेडिसिन लेके आऊँगा, ठीक है, तुम टेंशन मत लो, ओके। विंग कहता है कि हाँ ठीक है। जिसके बाद वांग जी कहते हैं क्या मैं रोप्स पहनाने में तुम्हारी मदद करूँ? विंग कहते हैं नहीं मैं पहन सकता हूँ। तो वांग जी कहते हैं विंग मैं तुम्हारी मदद करता हूँ ना, ऐसे वांग जी कहता है और वांग जी विंग के पास आता है। जिसके बाद वांग जी पहले विंग को इनर रोप्स पहनाता है अच्छे से। देन उसके बाद अपर रोप्स पहनाता है। उसके बाद पूरी तरह से लेयर्स पहनाने के बाद विंग को अच्छे से उसके कमर के पास उस बेल्ट को टाई कर देता है। देन उसके बाद जो है ना विंग को लोअर पैंट भी वो पहनाता है। देन उसके बाद वांग जी जस्ट विंग के बालों को देखता है, जहाँ पे विंग के बाल अभी भी गीले थे। वांग जी एक कपड़ा लेके आकर जस्ट विंग के बालों को जो ना धीरे धीरे सुखाना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे विंग के बालों को सुखा रहा था एंड विंग को ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आज से पहले विंग के साथ ये सब कभी हुआ नहीं था, इसके कारण उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कोई उसकी ऐसे भी केयर कर सकता है, उसे यकीन नहीं हो रहा था। बट यहाँ पे सच में ये सब हो रहा था। वांग जी विंग की कुछ टाइम तक ऐसे ही केयर करता है। केयर करने के बाद हमारा वांग जी जो था ना वो विंग के बालों को यानी सुखाने के बाद जो ना वांग जी कंघी लेके आता है और विंग के बालों को जो ना वो कोम करना स्टार्ट। विंग कहता है मैं कर सकता हूँ, बट वांग जी कहता है कि मैं कर देता हूँ। और विंग आराम से बैठा हुआ था एंड वांग जी उसके बालों को धीरे धीरे से जो है ना कोम कर रहा था। बट तभी बाहर से वॉइस आती है, जो बाहर से वॉइस आती है कि हांगवन जुन आपके लिए मैं एक संदेश लेके आया हूँ, ऐसे ही वॉइस आती है। जिसके कारण वांग जी जस्ट रुक जाता है और विंग से कहता है विंग 2 मिनट रुको मैं आता हूँ। ऐसे कहते हुए जो ना वांग जी जस्ट बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो डिसिबल आया था ना वांग जी को कुछ बताता है, जिसके बाद वांग जी कहता है कि ठीक है हम आते हैं, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद डिसिबल वहाँ से जा चुका था। जहाँ पे वांग जी जस्ट अंदर आता है, जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी को देख रहा था। वांग जी आता है और विंग के बालों को कोम कर रहा था। विंग पूछना चाहता था कि क्या हुआ है करके, बट थोड़ा सा विंग घबरा जाता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं भी जल्दी से रेडी होकर हम क्लैन में चलते हैं। विंग कहते हैं क्लैन में? तो वांग जी कहता है कि हाँ क्लैन में, और वहाँ से हम पहले हीलर्स के पास जाएंगे, फिर तुम्हारे लिए दवाई लेंगे। देन उसके बाद हम अंकल के पास चलेंगे, वहाँ पे तुम्हारी फैमिली आई हुई है। विंग कहते फैमिली मतलब? तो वांग जी कहता है कि विंग तुम्हारी आंटी वहाँ पे आई हुई है जो तुम्हें लेके जाना चाहती है। विंग कहता है मुझे लेके जाना चाहती है? तो वांग जी विंग को देखते हुए था और मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता हूँ। विंग वांग जी को देख रहा था। तो विंग कहता है मैं नहीं जाना चाहता। तो वांग जी कहता है हाँ मैं जानता हूँ और मुझे तुम्हें लेके जाने नहीं देना है, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि अब हम दोनों की न्यू शादी हुई है ना, तो तुम मुझसे कैसे दूर हो सकते हो, है ना। विंग उसे देखता है। विंग चुप था। वांग जी कहता है तुम नहीं जाना चाहते हो तो तुम साफ वहाँ पे बोल सकते हो कि तुम्हें नहीं जाना है करके, ठीक है, मैं तुम्हारे सपोर्टर में हूँ, घबराना मत, ओके। विंग कहता है कि हाँ मैं कोशिश करूँगा। वांग जी कहता है कि कोशिश नहीं विंग, तुम्हें कहना ही होगा, क्योंकि मैं विंग को यहाँ से जाने नहीं दे सकता हूँ। विंग मुझे चाहिए, क्योंकि मेरी शादी न्यू हुई है, इसलिए मुझे मेरा ओमेगा मेरे पास चाहिए, समझे, माई लिटिल ओमेगा वाइफ। तो विंग उसे देखता है और कहता है तो वांग जी कहता है ठीक है, मैं तो वहाँ पे कहूँगा कि मैं तुम्हें नहीं भेजना चाहता, बट तुम्हें भी बोलना होगा, मेरी बात को समझ गए ना। तो वांग जी ऐसे कहता है। तो विंग कहता है कि हाँ मैं समझ गया, ऐसे कहता है। जिसके बाद वांग जी विंग के बालों को अच्छे से कोम करने के बाद ठीक से सेट करने के बाद वांग जी उठकर जस्ट किचन में जाते हुए कहता है कि मैं तब तक तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ। जहाँ पे विंग कहता है मैं करूँगा, पर वांग जी कहता है नो। देन वांग जी जाता है और विंग जस्ट अपने अच्छे से रोब्स को पहनता है और विंग रोब्स को पहने वो सोच रहा था मैडम यू यहाँ पे क्यों आई होगी, हाँ वो क्या करना चाहती है, क्या वो मुझे लेकर जाना चाहती है, हाँ बट क्यों,
उनको मेरी कब से परवाह होने लगी, हाँ ऐसा वो यहाँ पे क्यों आई है। ऐसे विंग सोचते हैं ना, थोड़ा सा वो डर जाता है मैडम यू से, क्योंकि मैडम यू ने बहुत बार विंग को बुरी तरह से पनिश किया था ना, इसके कारण वह विंग जो थोड़ा सा डर जाता है, वो घबरा जाता है। जहाँ पे वांग जी खाना लेके आता है, कहते विंग विंग ये लो बैठो यहाँ पे, विंग आ जाओ। बट विंग अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा था, वो जैसे ही ना खड़ा था, बस वो मैडम यू के बारे में सोच रहा था। वांग जी जल्दी से विंग के पास आता है और विंग के शोल्डर पे टच करता है, इसके कारण विंग थोड़ा सा डर जाता है और कहता है हाँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहते विंग मैं हूँ, जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी को देखता है और कहता हाँ, जहाँ पे वांग जी कहते क्या हुआ है विंग, कुछ सोच रहे थे क्या। विंग कहता हाँ नहीं नहीं। तो वांग जी कहते विंग मैंने तुम्हें आवाज़ दी थी, चलो आओ आओ खाना खा लो, उसके बाद तुम्हें दवाई भी लेनी है ना, हमें हीलर्स के पास जाना है। जिसके बाद वांग जी हमारे विंग को अच्छे से खाना खिलाता है। खाना खिलाने के बाद वो दोनों जो है ना क्लैन की ओर निकल चुके थे। जाते हुए हमारा वांग जी पहले विंग को हीलर्स के पास लेके जाता है और हीलर से बात करता है हमारा वांग जी डायरेक्टली, जहाँ पे विंग को यहाँ पे शर्म आ रही थी पूरी तरह से, क्योंकि वांग जी ने डायरेक्टली कहा था कि आपको पता ही है कल क्या हुआ होगा, तो उसके हिसाब से दवाई दे दीजिए। एंड वो उन लोगों को तो पता ही था, क्योंकि वांग जी की न्यू शादी हुई थी, एक अल्फ़ा और ओमेगा के बीच में कौन सा रिलेशन होता है, तो उनको पता था। उसके हिसाब से विंग के बैक में जो दर्द हो रहा था विंग से पूछा जाता है, एंड देन विंग को उसके हिसाब से दवाई दी जाती है और विंग उस कड़वी सी दवाई को खाता है। वो वांग जी को मना नहीं कर सकता था कि मैं इस कड़वी सी दवाई को नहीं खाना चाहता हूँ, बट विंग को खाना ही पड़ता है उस कड़वी सी दवाई को। वांग जी हमारे विंग को दवाई खिला देता है। खिलाने के बाद वो लोग वहाँ से निकल रहे थे, जहाँ पे विंग का मुँह जो ना अजीब तरह से बन रहा था। वांग जी विंग के फेस को देखते हुए कहता है क्या हुआ है। विंग कुछ भी नहीं कह रहा था। जहाँ पे विंग को जो कड़वी दवाई जो थी ना अभी भी अपने मुंह में फील हो रही थी। जहाँ पे वांग जी थे विंग कहता वो ना वो बहुत ज़्यादा कड़वी दवाई थी, वो मुझे अभी भी अपने मुँह में एहसास हो रहा है उस दवाई का। तो वांग जी उसे देखता रहता है, ओ अच्छा। ऐसे कहते वांग जस्ट विंग के हाथ को पकड़ता है एंड इधर उधर देखता है। उसके बाद वो एक पेड़ के पास हमारे विंग को लेके जाता है और विंग को पेड़ के ऊपर पुश करता है। विंग इससे थोड़ा सा सडनली जो ना थोड़ा शॉक हो चुका था और वांग जी को देख रहा था, बट वांग जी जस्ट स्माइल करता है। देन वो विंग के लिप्स के पास झुकता है और विंग के लिप्स पे वो किस करना स्टार्ट कर देता है। और विंग पूरा शॉक कि वांग जी इतना ज़्यादा पब्लिकली ये सब कैसे कर सकता है। पब्लिकली बोले तो ये पेड़ पौधे ही थे वहाँ पे और कोई नहीं था। तो विंग थोड़ा जो ना इससे थोड़ा शॉक था, बट वांग जी उसे किस करते जा रहा था। इस कारण विंग भी अपनी आंखों को बंद कर लेता है। देन धीरे धीरे वो भी वांग जी को किस बैक करना स्टार्ट कर देता है और वांग जी कुछ टाइम तक हमारे विंग को ऐसे ही किस करते रहता है। और विंग के मुँह से जो ना वो कड़वा स्वाद बदल चुका था, वो नहीं था, जैसे वो वांग जी के किस को फील करते जा रहा था। वांग जी थोड़ी देर तक विंग को अच्छे से किस करता है। देन उसके बाद जो ना विंग की सांसें हेवी हो रही थी, इसलिए वांग जी हमारे विंग को ऐसे ही छोड़ देता है। देन उसके बाद वो जस्ट विंग के फेस को देखता है, जहाँ पे विंग का फेस जो ना पूरी तरह से रेड हो चुका था, वो रेड हो चुका था पूरी तरह से। एंड वांग जी जस्ट स्माइल करते हुए कहता है अब बताओ क्या अभी भी तुम्हें वो कड़वापन फील हो रहा है। विंग जस्ट नाम से रिलाता है। वांग जी जस्ट एक स्माइल करता है और विंग के हाथ को पकड़ता है एंड उसे क्लैन की तरफ लेके जाना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद वो लोग क्लैन में पहुंचने के बाद क्लैन का जो हॉल था वहाँ पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे विंग जस्ट मैडम यू के ऊपर नज़र देता है। जहाँ पे मैडम यू हंसते हुए जल्दी से खड़े होते हैं, विंग बेटा तुम ठीक हो ना। हाँ विंग ऐसे विंग जस्ट मैडम यू के बदले हुए तेवर को देखने के बाद विंग थोड़ा शॉक था। मैडम यू जस्ट विंग के बालों को सहलाती है एंड कहते हैं कि विंग तुम्हें हमारी याद तो नहीं आई ना बेटा, ये सडनली तुम्हारी शादी हो गई तो। विंग जस्ट मैडम यू को देख रहा था, जहाँ पे मैडम यू जो ना विंग से कहती मेरा बेटा कितना ज़्यादा दुबला पतला लग रहा है, बहुत ज़्यादा ही। ऐसे करते हुए जो ना वो विंग की जो ना ऐसे कैसे फेक सी रहती है ना, दिखावा कर रही थी। जहाँ पे विंग मैडम के बदले हुए तेवर को देख समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। जहाँ पे मैडम यू विंग को पैम्पर करने का जो नाटक कर रही थी, जहाँ पे वो कहते हैं कि विंग तुम चलो क्लैन में, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है ना, शादी के बाद भी कुछ रस्में रहती है, इसके कारण मैं तुम्हें क्लैन में वापस लेके जाने के लिए आई हूँ। विंग जस्ट मैडम यू को देख रहा था, जहाँ पे वांग जी जस्ट अपने अंकल को देखते हुए कहता है अंकल मुझे आपसे कुछ कहना था। जहाँ पे कुरैन कहता है कि हाँ वांग जी बोलो। जहाँ पे वांग जी विंग को देखते हुए कहता है मैं विंग को यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। ऐसे ही वांग जी कहता है। जहाँ पे विंग जब ये सुनता है ना तो वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी जिस विंग को देखकर एक छोटी सी स्माइल कर रहा था। एंड मैडम यू जब ये सुनती है ना, मैडम यू जिस विंग को देख रही थी एंड मैडम यू तभी जो विंग के बालों के अंदर अपने हाथों को जो ना सहला नहीं रही थी क्या विंग के बालों को, जहाँ पे मैडम यू जिस थोड़े से विंग के बालों को पकड़ती है एंड थोड़ा सा खींचती है, जिस कारण विंग को थोड़ा सा पेन होता है। एंड विंग तब मैडम यू की ओर देखता है और मैडम यू कहता है कि विंग बेटा तुम चलना चाहते हो ना, हाँ मैं जानती हूँ कि तुम दोनों की न्यू शादी हुई है, बट फिर भी विंग बेटा
तुम तो चलना चाहोगे ना क्लैन में, तुम्हें तो याद आ रही होगी ना। हाँ, क्या तुम्हें अपनी आंटी की याद नहीं आती है विंग? मैंने तो तुम्हें अपने बच्चे की तरह पाला है। ऐसे मैडम यू कह रही थी, जहाँ पे विंग को अपने सर में दर्द हो रहा था। विंग के फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो चुके थे। वांग जी को नज़र नहीं आ रहा था, बस इतना था कि क्योंकि मैडम यू का फेस वहाँ पे था और मैडम यू जस्ट विंग को देख रही थी और मैडम यू विंग को इशारों में बोल रही थी कि बोलो कि तुम मेरे साथ चलना चाहते हो करके। जहाँ पे विंग बस चुप था एंड मैडम यू को बस देख रहा था। जहाँ पे मैडम यू थोड़ा सा और खींचती, जिसका विंग को दर्द होता है, विंग आउच ऐसे वो कहता है। जहाँ पे मैडम यू कहते क्या हुआ है बेटा, वांग जी कहते विंग क्या हुआ है, ऐसे कहता है और वांग जी जल्दी से विंग वहाँ पे आ जाता है और विंग को देखता है। विंग जस्ट वांग जी को देखता है, कुछ नहीं, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे मैडम यू कहती है विंग बेटा क्या तुम्हें अपनी आंटी की याद नहीं आती है? हाँ बताओ, तुम्हारा ब्रदर जियांग चैंग तो तुम्हें बहुत ज़्यादा ही याद करता है। उसके बाद जियांग चैंग को तो यहीं पे शादी करके आना है विंग, समझ रहे हो ना विंग? विंग जस्ट मैडम यू को देख रहा था। मैडम यू कहती है कि तो तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए विंग। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को अपनी ओर खींचता है, देन कहता है कि आपकी बात सही है बट मैं विंग को यहाँ से कहीं नहीं जाने दे सकता, बिल्कुल भी नहीं। मैं विंग को अपने आप से दूर नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरा ओमेगा है। जहाँ पे मैडम यू जस्ट वांग जी को देख के एक छोटी सी स्माइल करती है और कहती कि हाँ मैं समझ सकती हूँ कि तुम दोनों की नई शादी हुई है, इसके कारण आप चाहते होंगे कि आपका ओमेगा आपके पास रहे, बट कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशन होती है जिन्हें आपका क्लैन तो बहुत अच्छे से फॉलो करता है। देन वैसे ही विंग को भी कुछ हमारे क्लैन के जो कुछ रूल है उन्हें भी फॉलो करना होगा, इसलिए मैं विंग को यहाँ से लेके जाना चाहती हूँ। उसके बाद कुछ दिनों के बाद आप विंग को लेने के लिए आ जाना, उसके बाद आप उसे लेके जा सकते हो, ऐसे वो कहती है। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को देखता है, जहाँ पे वांग जी विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग कुछ भी नहीं बोल ही नहीं पा रहा था। जहाँ पे मैडम यू जस्ट विंग को घूर घूर के देख रही थी। विंग को थोड़ा सा डर लग रहा था मैडम यू से। जहाँ पे वांग जी समझ सकता है कि हाँ शायद वांग जी बोल रहा है कि विंग को, यानी वांग जी समझ सकता है कि शायद हाँ क्या पता विंग को भी तो उससे मिलना होगा, बट विंग ने तो कमरे में कहा था, ज़रूर कहा था, शायद वांग जी का मन रखने के लिए या कुछ हो, इसलिए वांग जी जस्ट विंग को देखता है। देन वांग जी कहता है कि ओके ठीक है, मैं मान जाता हूँ कि विंग को आप क्लैन में लेके जाओगे, बट मेरी एक शर्त है। तो मैडम यू कहती हाँ बताइए। तो वांग जी कहता है मैं भी विंग के साथ चलूँगा। तो कुरैन कहते वांग जी कहता है अंकल मैं विंग के साथ रहना चाहता हूँ। जहाँ पे कुरैन कुछ भी नहीं कहता, हाँ कुरैन भी समझ लेता कि ठीक है भाई नई शादी हुई है, एक दूसरे से दूर नहीं रहना चाहते हैं बस। तो मैडम यू कहते कि क्या आप भी चलोगे? तो वांग जी कहता है कि हाँ, अगर आप विंग को साथ में लेके जाना चाहते हो तो मुझे भी लेके चलना होगा, वरना रहने दीजिए। वैसे भी विंग को मैं कहीं जाने नहीं देने वाला, बिल्कुल भी नहीं, ये मेरा ओमेगा है, माई लिटिल ओमेगा वाइफ, ऐसे ही वांग जी कहता है एंड विंग को देखता है। जहाँ पे मैडम यू जस्ट विंग को देखती है, जिसके बाद मैडम यू कहती कि ठीक है। एंड देन उसके बाद जो है ना मैडम यू जस्ट कहते कि मुझे विंग से कुछ बात करनी है, क्या मैं अकेले में उससे बात कर सकती हूँ? जहाँ पे सारे लोग जस्ट मैडम यू को देख रहे थे। जहाँ पे विंग थोड़ा सा डर जाता है और विंग वांग जी के हाथ को कस के पकड़ लेता है। जहाँ पे वांग जी को समझ भी नहीं आता है कि विंग को हुआ क्या है करके। जहाँ पे वांग जी कहते हैं कि हाँ ज़रूर, ऐसा कहता है। जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी को देख रहा था, वांग जी थे विंग। जहाँ पे मैडम यू तभी विंग के हाथ को अपनी ओर खींचती, जिसके कारण जो ना विंग जल्दी से मैडम यू की तरफ देखता है। जहाँ पे मैडम यू कहते हैं कि चलो मेरे साथ, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद जो ना वो लोग एक कमरे में आकर रुक जाते हैं, कह सकते हैं वो एक कमरे में आते हैं। देन उसके बाद जो ना मैडम यू जस्ट विंग को पुश करती है और कहते हैं कि तुम कुछ बोल नहीं सकते थे, तुम्हारे मुंह में क्या दही जमा हुआ है जो कुछ बोल नहीं रहे थे? हाँ, ऐसे मैडम यू कहती है और विंग के मुंह को ज़ोर ज़ोर से दबाना स्टार्ट कर देती है। विंग को दर्द हो रहा था। विंग तो नहीं ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे मैडम यू कहते हैं क्या तुम्हारे मुंह नहीं था, तुम वहाँ पे बोल नहीं सकते थे क्या? तुम मेरे साथ चलना चाहते हो करके? हाँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? शादी हो गई इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे नज़र से हट गए हो। तुम्हें क्या लगता है ये लोग तुम्हें ज़्यादा दिन तक अपने पास रखेंगे? हाँ, तुम्हें ऐसा लगता है मैं तुम्हें यहाँ से कैसे भी लेके चली जाऊँगी और ये तुम्हारी कोई जगह नहीं है, ये जगह जो है ना जियांग चैंग की है। हाँ, समझ गए? जहाँ पे विंग जस्ट मैडम यू को देख रहा था। जहाँ पे मैडम यू तभी जो विंग के गालों को जो ना ऐसे प्रेस कर रही थी ना, तभी मैडम यू को विंग के नेक पे जो ना बाइट मार के निशान नजर आते हैं। जहाँ पे मैडम यू जस्ट जल्दी से जो है ना विंग के कपड़ों को ऐसे खींचती है, जिस कारण विंग का जो बॉडी था ना ऊपर वाला वो विजिबल हो जाता है। विंग के यानी शोल्डर पूरी तरह से विजिबल हो जाते हैं, यहाँ तक कि एक चेस्ट भी जो ना विजिबल हो जाती है। मैडम यू जस्ट विंग के बॉडी पे भी ये निशान देखता है। जहाँ पे मैडम यू कहते क्या तुमने मेरे बेटे के होने वाले अल्फ़ा के साथ ये सब किया? हाँ,
तुम्हें शर्म भी आ रही है? तुम मेरे बेटे के होने वाले अल्फा के साथ कैसे सो सकते हो? तुम्हें शर्म नहीं है? तो अपने भाई के साथ ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? ऐसे मैडम यू चिल्लाती है। जहाँ पे विंग जस्ट मैडम यू को देख रहा था, विंग की आंखों में आंसू आ चुके थे। विंग जस्ट रो रहा था एंड विंग अपने कपड़ों को अच्छे से संभालता है। और मैडम यू विंग के बॉडी पे ये बाइट मार्क के निशान देखता है, रेड कलर के, ब्लू कलर के छोटे मोटे निशान थे जो वांग जी ने किए थे। मैडम यू तभी विंग के जो नेक पे टच करता है, क्या विंग के नेक पे बाइट मार्क है, यानी जो अल्फा और ओमेगा का जो बाइट होता है उसका कोई निशान तो नहीं है ना क्लेम करने का। तो विंग के नेक पे ये सब देखने के बाद मैडम यू कहती कि हाँ कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मल है, अल्फा ऐसे करते ही है, बट तुम याद रखना, तुम उसे कभी अपना अल्फ़ा मत समझना। वो कोई तुम्हारा अल्फ़ा नहीं है, वो जस्ट मेरे बेटे जियांग चांग का अल्फ़ा है। खुद को इतना ज़्यादा ग्रेट मत समझो। हाँ तुम्हारा शादी हो गया है तो हाँ मैं कैसे भी करके इन सारी चीज़ों को तोड़वा दूँगी और यहाँ पे मेरा बेटा होगा, मेरी बेटा, समझे? तुम मेरे बेटे की कभी जगह नहीं ले सकती हो, तुम्हारी इतनी ज़्यादा हैसियत नहीं है। ऐसे वो विंग को बोल रही थी। जहाँ पे विंग जस्ट शांत था और वो बस जो ना रो रहा था। जहाँ पे मैडम यू जस्ट विंग को देखते कहता है हाँ ये सब बताने की हिम्मत मत करना, समझे, वरना तुम्हें पता है मैं क्या करूँगी। तो ऐसे कहते हुए जो ना वो विंग के जो बालों को खींचती है, जिसके कारण विंग को दर्द होता है और विंग जस्ट चिल्लाता है। देन मैडम यू जस्ट विंग को देखते कहते कि तुम जानते हो ना मुझे विंग अच्छे से, अपनी आंटी को अच्छे से जानते हो ना बेटा, हाँ मेरे साथ चलना है तुम्हें, याद रखो, और तुम वांग जी को लेके नहीं जा सकते हो। जहाँ पे विंग मैं कुछ मैडम यू कहते हैं हाँ बोलो क्या बोलना चाहते हो? यहाँ पे आने के बाद तुम्हारी ज़बान ज़्यादा खुलने लगी लगता है। हाँ जहाँ पे विंग जो है ना चुप हो जाता है। जहाँ पे मैडम यू कहते कि अपनी ज़बान ज़्यादा मत चलाओ, जितना बोला जाए ना बस उतना बोलना है तुम्हें, समझे ना, जितना पूछा जाए तो। और तुम्हें मैंने कहा ना तुम्हें मेरे साथ चलना है, मतलब तुम्हें चलना है। यहाँ पे वांग जी को तुम अगर अपने साथ लेके जाते हो ना, देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, तो याद रखो। हाँ ऐसे वो विंग को कह रही थी एंड मैडम यू जल्दी से खड़ी हो जाती है और अपने रोप्स को संभालते हुए कहते कि खुद को संभालो, बाहर चलना है हमें, ऐसे कहती है। जिसके बाद जो है ना विंग जिस धीरे धीरे जो ना खड़ा होता है, खड़ा होने के बाद वो अपने रोप्स को ठीक करना स्टार्ट कर देता है। और मैडम यू कहते हैं कि याद रखना, मेरे बेटे की जगह लेने की हिम्मत अगर की ना, मैं तुम्हें मार डालूंगी, याद रखना। ऐसे मैडम यू कह रही थी और विंग को रोना आ रहा था, वो रो रहा था हमारा विंग। जहाँ पे मैडम यू कहते ये रोना धोना बंद करो, कुछ नज़र नहीं आना चाहिए, अपने फेस पे एक स्माइल रखो विंग, स्माइल रखो, ऐसे मैडम यू कहती है। और विंग के करीब आ जाती है और विंग के गाल को जो ना ज़ोर से पकड़ती है और खींचती हुए कहती कि स्माइल रखो विंग, ऐसे वो कहती है। जहाँ पे विंग को गाल में दर्द होता है बट विंग फिर भी स्टेबल था। देन विंग ने अपने कपड़ों को अच्छे से सेट कर दिया था। जिसके बाद जो है ना मैडम यू डोर को ओपन करती हुए कहते चलो बेटा चलो बाहर, ऐसे कहते हैं। देन वो दोनों बाहर आ जाते हैं। दोनों बाहर आने के बाद जो है ना मैडम यू जस्ट विंग को देख रही थी और विंग के जो ना कमर में हाथ रख थे, बेटा सब कुछ ठीक होगा, तुम टेंशन मत लो, मैं समझ रही हूँ, ऐसे वो कह रही थी। जहाँ पे विंग जिस मैडम यू की बातों को सुन रहा था वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। विंग ने अपनी आंखों से जो ना आंसू भी पोंछ लिए थे, बस इतना जो था ना आंखों में जो आंसू थे ना, बस आंसू भरे हुए थे, वो बाहर नहीं निकल रहे थे, वरना मैडम यू शायद से उसे कुछ कह देगी, इसलिए विंग जस्ट रोक रहा था उनको। बट विंग को दर्द हो रहा था अपने बालों में, अपने गाल में, अपने मुंह में। और मैडम यू ने जो सडनली उसके साथ वो हरकत की थी ना ऐसे विंग के कपड़े निकालने के, तो विंग को इन सारी चीज़ों से भी हर्ट हो रहा था। एंड विंग ने वांग जी से कहा था कि हाँ वो भी कहेगा करके, बट वांग जी ने उसके लिए जो ना क्लैन में चलने का फैसला भी किया था। और अभी मैडम यू कह रही है कि वांग जी को उसे लेके जाना नहीं है। तो विंग बस यही सोच रहा था वो क्या करे, उसे अपने अल्फा की बात तो माननी होगी ना। और मैडम यू ने जो भी कहा था वो सारी चीज़ें विंग के दिमाग में घूम रही थी कि वो अल्फा तुम्हारा नहीं है, वो जियांग चांग का है करके। एंड ये सारी चीज़ें सोच रहा था हमारा विंग। जहाँ पे मैडम यू जस्ट विंग को लाकर जस्ट बिठा देती है वांग जी के साइड में, जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग के हाथ को पकड़ता है। इसके कारण विंग होश में आता है। देन वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी विंग को देख रहा था। एंड वांग जी जब देखता है ना कि विंग की आंखें, जिसे देखने के बाद वांग जी जस्ट विंग को देखता है और विंग के हाथ को पकड़ता है। देन उसके बाद जो है ना अपने अंकल की ओर देखता है और कहता है अंकल मैं विंग को दवाई देने के लिए जा रहा हूँ। जहाँ पे कुरान कहता है क्या हुआ है, वांग जी कहता है कि विंग की तबीयत ख़राब है अंकल, इसलिए। ऐसे कहते जो वांग जी जस्ट अंकल को वो करता है और विंग के हाथ को पकड़ता है और विंग को लेके जाना स्टार्ट कर देता है। विंग जस्ट वांग जी के साथ चल रहा था। जहाँ पे वांग जी जस्ट बाहर आने के बाद जो ना विंग के फेस को सहलाते हुए कहता है क्या हुआ है विंग, क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो। विंग जस्ट वांग जी को देखता है क्योंकि वांग जी ने विंग की आंखों में जो आंसू भरे हुए थे ना वो देख लिए थे, इसलिए वांग जी ने विंग से पूछा था। जहाँ पे विंग जस्ट अपनी आंखों को बंद करता है और विंग की आंखों से जो आंसू थे ना वो बह चुके थे। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को हक करता है और कहते विंग क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो, बताओ मुझे, हाँ
कुछ हुआ है क्या? बताओ ना, किसने कुछ किया है क्या? क्या हुआ है विंग, बोलो। जहाँ पे विंग कुछ कह नहीं रहा था, जहाँ पे वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है एंड विंग को वहाँ से लेके जाना स्टार्ट कर देता है। जस्ट विंग वांग जी के पीछे रोते हुए आ रहा था, जिसके बाद वांग जी जो है ना लाइब्रेरी जो एरिया था ना वो वहाँ पे हमारे विंग को लेके आ जाता है। जहाँ पे कुछ डिसेबल थे ना वांग जी उन सबको जाने के लिए कह देता है। देन उसके बाद वांग जी विंग को अंदर लाता है। अंदर लाने के बाद जो ना वांग जी विंग को हक करता है प्यार से एंड विंग के बालों को सहलाता है और विंग जस्ट रोने लगता है, बस रोने लगता है। वो कंटिन्यूसली रोते जा रहा था और वांग जी को हक करे हुए था। जहाँ पे वांग जी था, विंग क्या हुआ है बताओ मुझे। जहाँ पे विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था। देन वो वांग जी को ऐसे ही हक करे हुए था। जहाँ पे कुछ टाइम के बाद हमारा वांग जी जो था ना वो विंग को थोड़ा सा अपने से दूर करता है एंड विंग के आंखों की तरफ देखता है। विंग के आंखों से जो आंसू को पोंछता है, विंग के आंखों पे किस करता है प्यार से, बहुत ज़्यादा जेंटली किस करते हुए कहता है, विंग अगर तुम ऐसे ही रहोगे ना तो मुझे भी रोना आ जाएगा। बताओ विंग क्या हुआ है तुम्हें, तुम मुझे बता सकते हो। विंग मैं तुम्हारा अल्फा हूँ, तुम मुझ पर यकीन तो करते हो ना? हाँ। जहाँ पे विंग वांग जी को देखता है और कहता है कि आपने मुझे, वांग जी उससे देखता है क्या क्या हुआ विंग। विंग कहता है आपने मुझे अभी तक क्लेम क्यों नहीं किया। तो वांग जी जस्ट विंग को देखता है और कहता है कि ओह तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इतनी जल्दी क्लेम करूं। तो विंग कहता है कि हाँ मैं चाहता हूँ। तो वांग जी विंग को देख रहा था। मैडम यू ने विंग से जो कहा था ना इसके कारण विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था एंड विंग अभी जो इंसान उसे खुशियाँ दे रहा है, जो उसके करीब है, वो उसका अल्फा है और वो उसे अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता है, बिल्कुल भी नहीं। तो विंग मैडम यू की बात नहीं मानेगा, विंग ने डिसाइड कर लिया था। इसलिए वो वांग जी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे क्लेम करो, आप मुझे क्लेम करो, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग की बात को समझता है और कहता है कि क्या तुम इसलिए रो रहे हो। जहाँ पे विंग हाँ में सिर हिलाता है और वांग जी जस्ट एक स्माइल करते हुए कहता है ओ माय लिटिल ओमेगा वाइफ, इतनी सी छोटी सी बात के लिए तुम रो रहे हो, ठीक है। ऐसे कहते हुए जो ना वांग जी विंग के नेक जो था ना यानी शोल्डर से विंग के धीरे धीरे जो ना कपड़े को साइड कर देता है। जिसके बाद वांग जी कहता है कि ठीक है तुम रेडी हो। तो विंग जस्ट वांग जी के कपड़ों को पकड़ते हुए कहता है कि हाँ मैं रेडी हूँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद वांग जी जो है ना अपने तीत को बाहर निकालता है, नहीं पहले जो है ना वांग जी विंग के नेक के पास जो ना लिक करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे वो जो बाइट करने वाला था वहाँ पे धीरे धीरे वो लिक करते जा रहा था। लिक करने के बाद जो है ना वो अपने टीथ को बाहर निकालता है। देन उसके बाद विंग के नेक पे एक ज़ोर से बाइट करता है, जिसके कारण विंग ज़ोर से चिल्लाता है। बाहर जो डिसिबल थे ना उन सारे लोगों ने ये वॉइस सुनी थी। जहाँ पे विंग ने बहुत ज़्यादा टाइटली हमारे वांग जी को ऐसे पकड़ लिया था पूरी तरह से, क्योंकि वांग जी ने यहाँ पे साइलेंसिंग स्पेल या किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया था, बस सारे लोगों को बाहर धक्का मार के निकाल दिया था, ऐसा कह सकते हैं। एंड ये लोग ही वहीं पे थे एंड विंग को ये बाइट मार का निशान मिल चुका था। जहाँ पे वांग जी बाइट करने के बाद जो ना वहाँ पे लिक करना स्टार्ट कर चुका था, वो लिक करते जा रहा था धीरे धीरे। जिसके बाद वहाँ से जो ब्लड निकलना बंद हो चुका था एंड विंग ने बहुत ज़्यादा टाइटली हमारे वांग जी को पकड़ के रखा था, क्योंकि विंग को दर्द हो रहा था एंड विंग के आंखों से आंसू भी बह चुके थे। बट विंग के फेस पे एक छोटी सी स्माइल भी थी, हाँ, क्योंकि उसे किसी ने क्लेम कर लिया है, इस बात की उसे खुशी थी। अब कोई भी उससे दूर नहीं कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे विंग अपने मन में सोच रहा था, नहीं बस ये इंसान जो लान वांग जी है, जो उसका अल्फा है, बस उसी का है, वो किसी और का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। विंग यहाँ पे सेल्फिश नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि लान वांग जी ने खुद ने उसे चुना है, उसकी डेस्टिनी ने उसे अपने पास लाया है। ऐसे विंग मन में सोच रहा था। देन उसके बाद जो है ना वांग जी जस्ट विंग को देखता है और विंग के बालों को सहलाते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो, बताओ क्या तुम ठीक हो, ऐसे वो कहता है एंड विंग को देखता है। जहाँ पे विंग धीरे धीरे अपनी आंखों को ऊपर करता है एंड वांग जी को देखता है और विंग जस्ट हाँ में सिर हिलाता है। वांग जी ये सुनने के बाद वांग जी कहता है कि आप खुश, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी को देखता है एंड देन कहता है कि मैं भी क्या आपको बाइट कर सकता हूँ, ऐसे विंग जस्ट वांग जी से पूछता है। वांग जी जस्ट एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है, क्या तुम भी करना चाहते हो। तो विंग कहता है, हाँ अगर आपको नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं। तो वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स तुम कर सकते हो, मैं भी चाहता हूँ कि हम दोनों का ये बॉन्ड पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, ऐसे वांग जी कहता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी जस्ट अपने कुछ रोप्स को लूज कर देता है। देन अपना नेक विंग को दिखाता है और कहता है कि
तुम कर सकते हो यहाँ, ऐसे करता है और विंग को पॉइंट करता है। जिसके बाद जो ना विंग जस्ट वांग जी के नेक के पास आता है एंड धीरे धीरे वो छोटी छोटी किसेस करता है, जैसे कि वांग जी ने जो किया था ना सेम विंग भी इस तरह से कर रहा था। बट इसके कारण जो है ना वांग जी के अंदर अलग सी सेंसेशन आ रही थी, क्योंकि विंग के अंदर ये सेंसेशन नहीं आई थी, क्योंकि विंग जो रो रहा था इन सारी चीज़ों को सोच रहा था, तो विंग के बॉडी कोई रिएक्ट नहीं की थी। बट यहाँ पे जब विंग हमारे वांग जी के बॉडी को टच करता है ना, लिक कर रहा था उसके नेक के पास, तो वांग जी की बॉडी रिएक्ट कर रही थी और वांग जी ने विंग के कमर को टाइटली पकड़ लिया था। विंग जस्ट वांग जी के नेक पे धीरे धीरे लिक करने के बाद जो है ना अपने टीथ की मदद से वांग जी के नेक पे वो बाइट कर देता है। बाइट करता है वांग जी के मुंह से जस्ट थोड़ी सी ग्रोलिंग की वॉइस आती है, उसके बाद कोई वॉइस नहीं आती है। बट विंग ने भी हमारे वांग जी को बाइट कर दिया था एंड इन दोनों का बॉन्ड पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था। जहाँ पे विंग धीरे धीरे वहाँ पे लिक कर रहा था एंड धीरे धीरे लिक करने के बाद विंग रुक जाता है और वांग जी के जो नेक पे उसने बाइट किया था ना उस निशान को देखता है और उस निशान को देखने के बाद उस निशान पे एक छोटा सा किस करता है। बट वांग जी की बॉडी इससे बहुत बुरी तरह से रिएक्ट करती है। देन वांग जी ने विंग को जैसे कमर के पास पकड़ के रखा था ना, वांग जल्दी से खड़ा हो जाता है और विंग इसे थोड़ा सा शॉक था। बट तभी वांग जी जाकर जल्दी से जो लाइब्रेरी का जो डोर था ना उसे बंद कर देता है एंड देन साइलेंसिंग स्पेल था ना उसका इस्तेमाल करता है, जहाँ पे विंग को समझ में नहीं आता। विंग ऐसे ही फ्रीजली जो ना ऐसे बैठा हुआ था, बट वांग जी तभी आता है एंड विंग को जो ना कमर से उठाता है। उठाने के बाद जो ना टेबल जो था ना, जिस टेबल पे बहुत सारी बुक्स रखी हुई थी, उस टेबल पर जो ना विंग को बिठा देता है, जहाँ पे विंग जिस वांग जी को देख रहा था। बट वांग जी तभी विंग के नेक जो ना विंग के नेक के पास झुकता है। देन विंग के फेरोमोन्स को वो महसूस करना स्टार्ट कर देता है। विंग के फेरोमोन्स उसे पागल करते जा रहे थे। वांग जी उसके फेरोमोन्स को जो ना फील करता है एंड अपना जो बाइट मार का निशान था ना उसे देखता है और उसे देखने के बाद वहाँ पे एक छोटा सा किस करता है। इसके कारण हमारी विंग की बॉडी अब रिएक्ट कर रही थी। वांग जी के जो गर्म सांसें विंग को फील हो रही थी अपनी बॉडी के ऊपर एंड वांग जी का जो किस करने का तरीका था ना वो भी विंग को फील हो रहा था। जिसके बाद हमारा वांग जी जो नेक के पास जो है ना जहाँ पे उसने बाइट किया था वहाँ पे वो लिक करने के बाद जो है ना बोले तो छोटी सी किसेस करने के बाद जो है ना वो विंग के लिप्स के पास जाता है एंड विंग के लिप्स को जो ना ऐसे लिप्स के नीचे जो है ना अपने थंब को रखता है एंड विंग के लिप्स को जो ना थंब से ऐसे सहलाता है। देन उसके बाद वांग जी लिप्स के साथ लिप्स अटैच करता है एक दूसरे के एंड देन विंग को किस करना स्टार्ट कर चुका था। वो धीरे धीरे विंग को किस कर रहा था, बस किस करते जा रहा था एंड विंग भी उसे किस बैक कर रहा था। उसे भी ये किस पसंद आ रहा था। हाँ, एंड विंग की आंखों से आंसू भी निकल रहे थे इस किस को करते हुए। उसे बहुत ज़्यादा खुशी भी थी। वो दोनों एक दूसरे के ये ना एक मेट बन चुके थे। दोनों ने एक दूसरे को जो ना बोले तो बाइट किया था। इसके कारण उन दोनों का जो बॉन्ड था ना वो कंप्लीट हो चुका था। इसके कारण विंग जो ना बहुत ज़्यादा खुश था कि हाँ ये इंसान बस उसका है कुछ भी हो जाए। और विंग अपने प्यार को प्यार नहीं कह सकते, अपने ओमेगा बोले तो अपने अल्फ़ा को अब जो उससे इतना ज़्यादा प्यार करता है उसे बिल्कुल भी नहीं जाने देगा, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी हो जाए, ऐसे विंग सोच रहा था। देन विंग टाइटली हक करे हुए था। जिसके बाद हमारे वांग जी और विंग का जो उस टेबल पे एक हॉट सा सेक्शन स्टार्ट हो चुका था, जहाँ पे हमारे वांग जी ने विंग के नेक के पास आकर विंग के जो कपड़े थे ना ऊपर के जो रोप्स थे ना उन रोप्स को साइड में हटा दिया था एंड विंग के शोल्डर पे वो किस करना स्टार्ट कर चुका था। शोल्डर पे वो किस करते जा रहा था, लिक करते जा रहा था, सक करते जा रहा था, बाइट करते जा रहा था। एंड वांग जी को जो उसने रात में जो बहुत अच्छी तरह से जो विंग के बॉडी के ऊपर जो कला दिखाई थी जो बाइट करने की, वो कला फिर से हमारे वांग जी की आंखों के सामने आ चुकी थी। इसके कारण वांग जी फिर से विंग के बॉडी के ऊपर ये अपनी कला फिर से दिखाना स्टार्ट कर चुका था एंड विंग को वो बाइट कर रहा था, लिक कर रहा था, सक कर रहा था। देन विंग के जो चेस्ट एरिया के पास आता है वो वहाँ पे भी धीरे धीरे लिक करना स्टार्ट कर दिया और विंग जस्ट गहरी गहरी सांसें ले रहा था एंड विंग जस्ट मौन कर रहा था, बस मौन कर रहा था। एंड वांग जी पूरी तरह से विंग को जो ना उसके बॉडी को टच करना, यानी बहुत सेडिक्टिव वे में उसे टच करना, प्लेजर महसूस कराना, ये सारी चीज़ें वो करते जा रहा था। विंग जस्ट गहरी गहरी सांसें ले रहा था, बस गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांग जी के टच को वो फील करते जा रहा था, वो फील कर रहा था। देन हमारा वांग जी धीरे धीरे जो ना विंग के पूरे रोप्स को जो ना ऊपर वाला जो रोप्स था ना उन्हें रोप्स को निकाल देता है, जहाँ पे विंग को शर्म आ रही थी। विंग जो शर्माते हुए जस्ट वांग जी को देख रहा था, जहाँ पे वांग जी खुद के रोप्स को निकाल रहा था एंड उसके बाद वांग जी विंग के ऊपर आता है। जिसके बाद वांग जी और विंग की चेस्ट एक दूसरे से रफ होना स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि वांग जी ने विंग को किस करना स्टार्ट कर दिया था। इसके कारण इन दोनों का चेस्ट एक दूसरे के साथ रफ हो रहा था एंड विंग को जब ये महसूस होता है ना, विंग की सांसें इससे भी बहुत ज़्यादा हेवी होती जा रही थी। वांग जी की ठंडी यानी वांग जी की बॉडी उसकी बॉडी के साथ रफ हो रही थी। इसके कारण देन वांग जी
किस करने के बाद जो ना विंग के नेक के पास आता है, फिर से नेक के पास लिक करना, किस करना है करते हुए चेस्ट के पास आता है, चेस्ट के पास भी वो लिक करता है, पिंच करता है, सक करता है। देन धीरे धीरे वो बेली तक भी आता है, बेली पे भी सेम उसी की तरह से वो करता है, उसे लिक करना धीरे धीरे। एंड देन उसके बाद आखिरकार विंग के लोअर रोप्स को निकाल देता है। देन उसके बाद खुद के भी लोअर रोप्स को निकालने के बाद वो विंग को देखता है, जहाँ पे वांग जी को पता है विंग को फिर से पेन होगा। फिर भी वांग जी धीरे धीरे जो है ना विंग के बट एरिया के पास जो है ना अपने लोअर पार्ट को रफ करना स्टार्ट कर देता है। और विंग को पता था उसे पेन होगा। विंग ने अपनी आंखों को टाइटली बंद कर दिया था क्योंकि ये लिटिल लॉयन उसकी जान ना ले ले। विंग यही सोच रहा था, विंग ने टाइटली अपनी आंखों को बंद कर लिया था। और वांग जी जब अपने लोअर पार्ट को विंग के लोअर एरिया के पास रफ कर रहा था ना, वो विंग को देखता है जहाँ पे विंग ने कितना ज़्यादा टाइटली आंखें बंद कर ली थी। जस्ट विंग इंतजार कर रहा था कि ये कब उसके अंदर जाएगा करके, जस्ट विंग इसका इंतजार कर रहा था। एंड वांग जी उसे देखता है, जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को देख के जस्ट एक स्माइल करता है। देन वांग जी कहता है कि कल रात ही मैंने इसे इतना ज़्यादा पेन दिया था, बिल्कुल भी नहीं, मैं अभी मेरे प्यारे से विंग को और भी ज़्यादा पेन नहीं दे सकता। इसलिए वांग जी जस्ट विंग के जो दोनों पैर थे ना उसे टाइटली पकड़ता है। देन उसके बाद विंग के जो दो थाइस थे ना, थाइस के बीच में अपने लोअर पार्ट को घुसा देता है। देन उसे वहाँ पे ही जो ना रफ करना स्टार्ट कर देता है, वहाँ पे ही वो अप एंड डाउन करना स्टार्ट कर देता है विंग के थाइस के बीच में। विंग के थाइस को उसने टाइटली पकड़ के रखा था। और विंग जस्ट अपनी आंखों को खोलता है। देन वो वांग जी को देखता है, वांग जी क्या कर रहा है करके। वांग जी विंग के दोनों थाइस के बीच में ये सारी चीज़ें करते जा रहा था, जहाँ पे विंग को शर्म आ रही थी। विंग मन में कह रहा था कि ये क्या कर रहे हैं, हाँ ऐसे विंग कह रहा था। बट वांग जी जस्ट ऐसे ही जो ना विंग के थाइस के बीच में ही अपने लोअर पार्ट को रफ करते जा रहा था। ऐसे ही वो धीरे धीरे स्पीडली ऐसे ही करते जा रहा था। थोड़ा सा मुश्किल था हमारे वांग जी के लिए ये भी करना, बट फिर भी क्योंकि उसे करना ही होगा। हाँ वो जानता है कि वो इतना ज़्यादा विंग को देखने के बाद हमेशा एक्साइटेड हो जाता है, बट अभी वो विंग को ज़्यादा तकलीफ नहीं दे सकता है। कल रात के कारण ही विंग का कमर का हालत ख़राब हो चुका है। अगर यहाँ से भी ऐसे ही कमर का हालत ख़राब हुआ ना, तो वांग जी को यहाँ से उठाकर विंग को जिंगशी में लेके जाना पड़ेगा। इसलिए वांग जी विंग के पैरों के साथ यानी थाइस के साथ जो है ना ये कर रहा था। एंड वांग जी ऐसे ही कुछ टाइम तक करते रहता है। जस्ट विंग ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था और विंग को भी जो ना वांग जी जो कर रहा था ना उसका एहसास हो रहा था, क्योंकि विंग के जो खुद के थाइस थे, तो थाइस के बीच में जो कुछ भी होगा तो विंग को एक गुदगुदी सा एक सेक्सी सा एहसास होते जा रहा था। एंड वांग जी कुछ टाइम तक ऐसे ही करते हुए जो ना वो आखिरकार रिलीज़ हो जाता है, जो विंग के थाइस के ऊपर था, जहाँ पे विंग को वांग जी का वार्म लिक्विड वो फील होता है। एंड विंग जस्ट वांग जी को देख रहा था, जहाँ पे वांग जी की सांसें बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो रही थी। यहाँ पे विंग को भी हॉट सा महसूस हो रहा था। विंग जस्ट वांग जी को देख रहा था। देन वांग जी अपनी आंखों को ओपन करता है। देन वो विंग को देखता है, जिसके बाद वो विंग के थाइस को देखता है। जिसके बाद वांग जी जल्दी से जो एक कपड़े को निकालता है। देन उसके बाद जो विंग के थाइस को क्लीन कर देता है। जिसके बाद वांग जी विंग को देखता है और जो है ना वांग जी कहता है क्या हुआ है विंग। विंग जस्ट वांग जी को देख रहा था। विंग कहता है आपने वांग जी कहता है क्या। विंग कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो वांग जी उसे देख रहा था। विंग कहता है आप पहले आप यहाँ रफ कर रहे थे, बट आपने सडनली मेरे थाइस के बीच में, जहाँ पे वांग जी जिस विंग को देख के एक छोटा स्माइल करता है, क्योंकि वांग जी को समझ में आ रहा था विंग क्या कहना चाहता है। तो वांग जी कहता है कि कल रात के कारण ही तुम्हें इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई है ना, तो मैं फिर से तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहता हूँ, इसलिए विंग कहता है कि विंग मन में सोचता है कि देखो मेरे अल्फ़ा को अगर उसके ओमेगा को इतना ज़्यादा किसी चीज़ से तकलीफ़ होता है तो वो तकलीफ़ नहीं देना चाहता, बट इतने सालों से जो मुझे तकलीफ़ मिल रही है, हाँ क्या मैं उसे फिर से सहना चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं अगर मतलबी हूँ तो मैं मतलबी बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपनी अल्फ़ा को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, कुछ भी हो जाए, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे विंग कहता है। एंड विंग अपने मन में कहता है कि नहीं, मैं मैडम यू के बातों को नहीं सुन सकता था, बिल्कुल भी नहीं। अब तक जस्ट मैं सुनते हुए आया था, बट नहीं, अभी नहीं। अभी मेरे पास खुद का अल्फ़ा है, मैं खुद के अल्फ़ा के साथ रहूँगा, मैं खुद के अल्फ़ा के पास रहूँगा, हाँ ऐसे विंग सोचता है। देन वो वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी कहता है कि विंग क्या हुआ है, तुम इतना ज़्यादा क्यों देख रहे हो, क्या तुम चाहते हो बताओ। जहाँ पे विंग जैसे एक छोटी सी स्माइल करता है। जब वांग जी विंग की छोटी सी स्माइल देखता है ना, वांग जी के दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। एंड वांग जी जस्ट विंग के ऊपर आता है। एंड देन विंग को फिर से किस करना स्टार्ट कर देता है। और विंग जस्ट जो ना वांग जी को किस का रिस्पॉन्स देते जा रहा था। कुछ टाइम तक हमारा वांग जी बस विंग को ऐसे ही किस करते जाता है। देन वांग जी किस को ब्रेक करता है और वांग जी जस्ट स्माइल करते कहते तुम्हारी स्माइल विंग सच में मुझे एक दिन मार ही डालेगी।
यू आर तुम्हारी स्माइल सच में मुझे मार ही डालेगी विंग। ऐसे जो है ना वांगजी कहता है, जहाँ पे विंग कहता है कि विंग जस्ट वांगजी के कहता नहीं कह सकते, वांगजी के जस्ट फोरहेड पे किस करता है। वांगजी ये महसूस करता है। देन उसके बाद जो है ना वांगजी विंग को उठाता है। उठाने के बाद क्योंकि विंग जो टेबल पे लेटा हुआ था, ठीक है, तो वांगजी उठाता है और विंग के रोप्स को सेट करना स्टार्ट कर देता है, उसे पहनाना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे विंग जस्ट वांगजी को देख रहा था, वांगजी कितना जेंटल तरीके से विंग की केयर कर रहा है। विंग जब ये सारी चीज़ें देखता है ना, तो विंग को बहुत ज़्यादा अंदरूनी जो खुशी रहती है ना, वो पूरी खुशी महसूस होती है। जिसके बाद हमारा विंग जस्ट वांगजी से कहता है कि आप सच में मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हो, ऐसे विंग पूछता है। जहाँ पे वांगजी कहता है कि कोई शक है, तो विंग जस्ट नाम इससे लाता है, बस मैं पूछ रहा था। वांगजी कहता है कि हाँ, इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ ना विंग, जियांगलैंड। जहाँ पे विंग कहता है बट मैं नहीं जाना चाहता। तो वांगजी कहते हैं विंग तो तुमने वहाँ पे क्यों नहीं कहा। विंग कहता है मैं घबरा गया था। तो वांगजी कहता है विंग मैंने तुम्हें कहा था ना, जब हम जिंगशी में थे, तो तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो जो तुम्हारे दिल में तुम वो कह सकते हो। विंग कहता है कि बट वांगजी कहता है कि क्या। विंग कहता है कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ। वांगजी कहता है विंग अगर तुम्हें उन लोगों की याद आ रही है, तुम्हारे फैमिली मेम्बर की, तो हम चल सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि ये सडनली जो कुछ भी हो इसके कारण तुम्हें अपने फैमिली मेम्बर की याद आ रही होगी। विंग कहता है लांजान कहता है कि तो विंग कहता है कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तो वांगजी कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी बातों को समझ गया, ठीक है, नहीं चलेंगे, ओके। विंग कहता है कि सच में ना। तो वांगजी कहता है कि हाँ, मैं अंकल से बात कर लूँगा एंड मैं मैडम यू से भी बात कर लूँगा। विंग जस्ट वांगजी को देखता है, कहता है कि ठीक है। जिसके बाद वांगजी खुद के रोप्स को पहनता है। देन उसके बाद वो विंग के हाथ को पकड़ता है और वो लोग उस लाइब्रेरी से बाहर निकल चुके थे। लाइब्रेरी से वो बाहर जा रहे थे, तो कुछ डिसेबल थे ना, इन लोगों को देख रहे थे, क्योंकि जो वॉइस आई थी, क्योंकि वांगजी ने जब विंग को बाइट किया था ना, इसके कारण एक वॉइस आई थी, इसके कारण सारे लोग ऐसे देख रहे थे एंड जा रहे थे। वो लोग गॉसिप नहीं कर सकते क्योंकि लैंड में गॉसिप करना मना है, इसके कारण कोई गॉसिप नहीं कर रहा था, बस सिर्फ देख रहे थे। उनको भी समझ में आ रहा था कि क्या हुआ होगा करके, बट फिर भी रहता है ना शर्म। तो वो लोग वांगजी और विंग ऐसे ही जा रहे थे। तभी वहाँ पे जो ना कुरैन एंड मैडम यू दोनों चल के आते हैं, जहाँ पे वांगजी और विंग जो अभी जिंगशी की ओर निकलने वाले थे, जहाँ पे मैडम यू और कुरैन वहाँ पे आ चुके थे। जहाँ पे कुरैन कहता है कि वांगजी विंग बेटा तुम दोनों जाना चाहते हो ना जियांगलैंड। जहाँ पे विंग जस्ट वांगजी के पीछे आ जाता है। जहाँ पे मैडम यू ऐसे करते हुए जब विंग को देखती ना, मैडम यू को गुस्सा आ रहा था और मैडम के हाथ में जो रहता ना वो चाबुक, नाम भूल गई फिर से मैं उसका, हाँ, तो वो चमक रहा था। जहाँ पे विंग जब ये देखता है ना, तो विंग थोड़ा सा डर जाता है, बट मैडम यू जो जल्दी से उसे पीछे कर देती है अपने हाथ को। जिसके बाद जो है ना वांगजी कहता है कि अंकल विंग और मैं नहीं जाना चाहते हैं। जहाँ पे मैडम कहती क्या विंग बेटा। जहाँ पे विंग कुछ नहीं कह रहा था। जहाँ पे मैडम कहती विंग क्या तुम्हें अपने अंकल की याद नहीं आ रही है बेटा, हाँ, क्या तुम्हें अपने ब्रदर की याद नहीं आ रही है, बोलो, क्या तुम्हें अपनी शीजी की याद नहीं आ रही है। ऐसे जो ना मैडम यू कह रही थी, बट विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था। जहाँ पे कुरैन देखता है कि विंग थोड़ा सा घबरा रहा है करके, तो कुरैन कहते हैं कि यू रहने दो, अगर बच्चा नहीं जाना चाहता है तो हम भी फोर्स नहीं करना चाहते। जहाँ पे वांगजी कहता है कि हाँ हाँ अंकल, विंग और मैं नहीं जाना चाहते, बस मैं आपको ये बताने वाला था, यही बात है ना। विंग कुछ नहीं कहता। जहाँ पे मैडम यू के साथ वो आंखें नहीं मिला सकता था, क्योंकि मैडम यू बस उसे घूर घूर के देख रही थी। एंड वांगजी भी थोड़ा सा नोटिस करता है कि विंग थोड़ा सा जो ना मैडम यू से डरता है करके। वांगजी जब ये नोटिस करता है ना, वांगजी जस्ट विंग को देख रहा था, बस ऐसे ही देख रहा था। वांगजी थे विंग क्या हुआ है, ऐसे वांगजी जस्ट विंग के कान के पास कहता है, बट विंग जो ना कुछ भी नहीं बोल रहा था। विंग जस्ट मैडम यू को इग्नोर करते जा रहा था। तो वांगजी कहता है अंकल हम चलते हैं, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे मैडम यू कहते हैं विंग बेटा विंग, ऐसे मैडम यू कहती है, बट विंग कोई रिस्पांस नहीं दे रहा था। मैडम यू को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा ही उसे गुस्सा आ रहा था। बट मैडम यू जो ना अपने फेस पे कैसे फेक्स वाली स्माइल रखे हुए विंग को प्यार से जो ना बुलाने की कोशिश कर रही थी, ऐसे करती जा रही थी। और विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बट वो क्या कर सकता था, विंग भी कुछ नहीं कर सकता था, ना कोई हमारे विंग के लिए कुछ कर सकता था। देन उसके बाद जो है ना वांगजी विंग के हाथ को पकड़ता है और कहता है कि चलता हूँ अंकल, ऐसे कहते हुए जब वांगजी वो करता है, देन वो वहाँ से निकल जाता है विंग को लेके। जहाँ पे मैडम यू जब विंग को जाते हुए देखती ना, मैडम यू मन में कहती हाँ इतने चालाक हो चुके हो क्या तुम्हें लगता है, हाँ बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें तो चलना ही होगा, मैं कैसे भी करके तुम्हें यहाँ से लेके चलूँगी।
ये जगह बस मेरे बेटे की है। मैडम यू यही सोच रही थी। जहाँ पे कुरैन जिस मैडम यू को समझाता है, जहाँ पे मैडम यू कहती कोई बात नहीं, मैं एक बार विंग से बात कर लूँगी, उसके साथ मैं बातें करूँगी। अगर वो नहीं चाहता है तो ठीक है, मैं उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करने वाली। ऐसे मैडम यू कहती है, जहाँ पे कुरैन कहता है कि ठीक है। मैडम यू को फिर रहने के लिए कक्ष दिया जाता है। फिर मैडम यू वहाँ पे चली जाती है और मैडम यू वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा गुस्सा करी थी विंग के ऊपर। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा, कि इस नौकर के बेटे को, यानी इस नौकर को इतनी ज़्यादा, इतना अच्छा घर मिलने के बाद इतना ज़्यादा उड़ रहा है, कह सकते हैं कि उसे लगता है कि उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी, बट बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैडम यू यही कह रही थी। एंड देन जो है ना, मैडम यू ऐसे सारी चीज़ें प्लान बनाती है अपने मन में ही एक कोई तो। एंड देन जो ना, हम विंग की तरफ का देखते हैं, जहाँ पे हमारा विंग और वांगजी जा रहे थे, जहाँ पे वांगजी जस्ट विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग जो है ना वांगजी के पीछे जो ना साइलेंटली चलते जा रहा था। अब तक वांगजी और विंग जब एक दूसरे के साथ थे ना, बहुत ज़्यादा अच्छा था वो मोमेंट, जो हॉट सा मोमेंट था, रोमांटिक सा मोमेंट था। बट अभी विंग जो ना साइलेंट हो चुका था। तो वांगजी जस्ट रुकता है एंड विंग के तरफ देखता है, जहाँ पे विंग अभी भी ऐसे ही जो है ना सर को नीचे करे हुए जो है ना खड़ा था, वो कुछ भी नहीं कह रहा था। तभी वांगजी विंग की तरफ बढ़ता है एंड देन विंग के सर को ऊपर करता है और अपनी आंखों से आंखें मिलाता है, जहाँ पे वो विंग को देखता है और कहता है, विंग क्या हुआ है तुम्हें, क्या हुआ है। जहाँ पे विंग जस्ट वांगजी की आंखों में देख रहा था, विंग मन में सोच रहा था, क्या उसके साथ इतने सालों तक जो कुछ भी हुआ है, क्या वो अपने हस्बैंड को बता सकता है, क्या वो अपने अल्फा को बता सकता है, वो किस रीज़न से यहाँ से जाना नहीं चाहता है, तो क्या वो बता सकता है। विंग मन में यही सोच रहा था एंड वो वांगजी को ऐसे ही देख रहा था। वांगजी विंग से पूछता है, विंग क्या हुआ है, बोलो। जहाँ पे विंग के आंखों से फिर से आंसू निकल जाते हैं। जहाँ पे वांगजी जब विंग को ऐसे रोते हुए देखता है ना, वांगजी फिर से डर जाता है और कहते, विंग क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो, विंग बोलो। जहाँ पे विंग वांगजी को हक करता है एंड फिर से रोने लगता है। वांगजी को समझ में नहीं आता है कि इसे हुआ क्या है, वो इतना रो क्यों रहा है, बात बात पे वो रो क्यों रहा है। पहले भी वो रो रहा था, अभी भी रो रहा है। विंग को समझ में नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं। तो वांगजी जस्ट विंग को रोते हुए देखकर उसे बुरा लगता है। वांगजी विंग को जो ना ब्राइडल स्टाइल में उठाता है और लेके जाना स्टार्ट कर देता है। और विंग ने वांगजी को जो ना टाइटली ही हक करे हुए था, ऐसे नेक में उसके हाथ डाल के जो ना विंग जस्ट रोते जा रहा था, फुट फुट के रो रहा था। और वांगजी अगर विंग रोना चाहता है बस उसे रोने दे रहा था एंड वांगजी जस्ट चलते हुए जा रहा था। जिंगशी में जाते तक जो है ना विंग रोते रोते जो ना वांगजी को ऐसे ही पकड़े हुए जो ना वो सो चुका था। एंड जिसके बाद हमारा वांगजी विंग को अच्छे से बेड पर सुलाता है और विंग के फेस को देखता है और वांगजी कहते हैं, तुम्हें हुआ क्या है, तुम इतना रो क्यों रहे हो, तुम इतना रो क्यों रहे हो। ऐसे वांगजी सोचता है, विंग के जो ना फेस को सहलाता है, विंग के ऊपर कंबल वगैरह डालकर जस्ट वांगजी अपने काम करने के लिए बैठ जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का पार्ट पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।